क्या आपके रोमांटिक रिलेशंस या मैरिटल रिलेशंस में कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं? क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी में कहीं कोई खलबली तो नहीं मची है? क्या पति पत्नी के रिश्ते में कहीं मधुरता या मिठास कम तो नहीं हुई है? अगर हाँ, तो कौन से हैं वो ट्रिक्स या तरीके जिससे आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा ट्रिक्स एंड टिप्स टू इम्प्रूव योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, फेंग शुई जो कि एक प्रचलित ऑकल्ट साइंस है, उसमें 5 एलिमेंट्स का जिक्र किया जाता है। और ये जो 5 एलिमेंट्स है, इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से होता है। बिकॉज अगर ये 5 एलिमेंट्स जो है डिसबैलेंस या संतुलित नहीं होते हैं तो ये हमारी लाइफ में अननेसेसरली हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हम सक्सेस को या जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या रिजल्ट है वो नहीं अचीव कर पाते हैं डिस्पाइट पुटिंग इन ऑल आवर बेस्ट एफर्ट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने, तो ये हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ, अग्नि यानी फायर, जल वाटर, लकड़ी वुड, धातु और मेटल। तो ये 5 एलिमेंट जो है ये हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर कि अगर ये एक्सेस में है या इनकी कमी है तो इनको सही तरीके से बैलेंस आउट करना। बहरहाल अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो न्यूमरोलॉजी में भी ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनकी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है, या फिर मैं ये कहूं दूसरे शब्दों में कि इन 5 एलिमेंट्स का न्यूमरोलॉजी में भी वर्णन किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स 1 से लेके 9 तक होते हैं। तो इन 1 से लेके 9 नंबरों को हर एक एलिमेंट दिया गया है। In other words, as you all know that in numerology there are numbers from 1 to 9 and every number has been associated with each of these 5 elements. आइए इसको विस्तार में समझते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम एक लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस के लिए। तो उसी लोशो ग्रिड को रेफरेंस में कंसिडर करते हुए जो है हम इसको इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसे कि न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखें 3 लाइंस हैं जो कि लोशो ग्रिड में है, 492, 357 और 816। तो इन ये जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, इनको एक एलिमेंट से एसोसिएट किया जाता है। तो इसमें से जो 4 और 3 है उसको हम वुड एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और जो 2, 5 और 8 है इसको हम अर्थ एलिमेंट मानते हैं। 6 और 7 रिप्रेजेंट करता है धातु या मेटल को, जिसमें से 6 रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को और सिल्वर रिप्रेजेंट करता है 7 को। और जो बाकी 2 नंबर्स हैं 9 और 1, जो कि है फायर एलिमेंट विच इज 9 एंड वाटर एलिमेंट विच इज 1। अब आपने अपना और अपने स्पाउस का बर्थ चार्ट बना लिया है, और बर्थ चार्ट जो आप बनाते हैं उसमें आप लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेते हैं। तो जब आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं उसमें आप अपना ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ लिख देते हैं लोशो ग्रिड के रेफरेंस से। तो अब आपने अपना और अपने स्पाउस का चार्ट बना लिया है। तो हो सकता है इसमें जो है सारे नंबर्स नहीं पूरे हों, कुछ नंबरों की कमी आपको दिख रही हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, स्पेशली मैरिटल और रोमांटिक। तो अब करें तो क्या करें? दोस्तों, बहुत ही एक सिंपल तरीका है। अगर आपके जो मैरिटल रिलेशंस हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं उसमें अगर कुछ तलखियां या फिर कुछ खटास आ रही है, तो अगर आप इन एलिमेंट्स को अपने स्पाउस के साथ एक्सचेंज करें या गिफ्ट के फॉर्म में दें, तो आप ये फील करेंगे कि कुछ हद तक आपके रिश्तों में मिठास या मधुरता वापस आ गई है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके चार्ट में जैसे 4 या 3 नहीं है, और फॉर दैट मैटर आपके स्पाउस के चार्ट में ये 2 नंबर्स मिसिंग है, तो आप उनको एक वुड एलिमेंट दे सकते हैं, जो कि है एक वुड का ब्रेसलेट, एक रुद्राक्ष या कोई भी ऐसी चीज जो वुड से बनी हो। अगर आपके
स्पाउस के चार्ट में 2, 5, 8 में से कोई भी 2 नंबर्स या तीनों नंबर या कोई एक नंबर भी मिस है तो आप उनको क्रिस्टल दे सकते हैं। अब क्रिस्टल जो है इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थ, तो आप उनको क्रिस्टल का ब्रेसलेट, क्रिस्टल की माला या क्रिस्टल का कोई पेंडेंट गिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर्स की। तो अगर आपके स्पाउस के चार्ट में 6 और 7 या इन दोनों में से कोई एक भी नंबर एब्सेंट है तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको उन्हें एक मेटल एलिमेंट देना चाहिए। अब मेटल एलिमेंट की जब बात करूं तो वो उसमें हम कंसिडर करते हैं एक वॉच को। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको जो है अपने स्पाउस को एक गिफ्ट देना है तो आप एक मेटालिक रिस्ट वॉच दे सकते हैं गोल्डन कलर की। एंड एट द सेम टाइम अगर उनके बर्थ चार्ट में 7 का अंक एब्सेंट है तो आप उनको गोल्डन प्लस सिल्वर कलर की रिस्ट वॉच दे सकते हैं। अगर आपके या आपके पार्टनर के चार्ट में नंबर 9 मिस है जो कि है फायर एलिमेंट, तो फायर एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं रेड कलर से एसोसिएट हो जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनर या स्पाउस को, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उनको लाल रंग की चीज दे सकते हैं। चाहे लाल रंग का कपड़ा हो, लाल कलर की ड्रेस हो या कुछ भी लाल कलर से रिलेटेड। और कहीं जो है आपके चार्ट में या आपके स्पाउस के चार्ट में अगर 1 मिसिंग है तो 1 है वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट जो है, आप ऐसा तो है नहीं कुछ पानी का चीज डायरेक्टली दे सकते हैं, तो मैंने अनुमान लगाया कि जो वाटर का कलर है वो होता है ब्लू। तो अगर आप अपने स्पाउस को कुछ ब्लू रिलेटेड चीज देते हैं जैसे कि ब्लू ड्रेस, ब्लू कोट, ब्लू ब्लेजर एक्सेट्रा, तो आप अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर देते हैं। दोस्तों, हो सकता है जब आपने अपना या अपने स्पाउस का बर्थ चार्ट बनाया हो, इसमें से कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल हो और कुछ कंडीशंस नहीं। तो अगर आप ये चीजें करते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर आप ये जो एलिमेंट्स हैं आपने स्पाउस को गिफ्ट करते हैं, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months to an year आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि आपके रिश्तों में जो स्पार्क की कमी थी वो वापस आ गई है। एंड एट द सेम टाइम जो मधुरता या मिठास रिश्ते में कहीं ना कहीं गायब हो गई थी वो भी कहीं ना कहीं आ गई है। तो ये थी मेरी आज की चर्चा टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।